राधे राधे। सफल वक्ता और सफल व्यक्ति पार्ट 5। इसमें हम असफलता और भय के कारण जानेंगे कि क्यों हमें असफलता और भय का सामना करना पड़ता है, और ये भी जानना चाहेंगे कि क्यों आवश्यक है जानकारियां लेना। किसी लेखक ने कहा है, एक बुद्धिमान आदमी भाषण के पहले चिंतन करता है। एक मूर्ख भाषण दे देता है और फिर सोचता है उसने क्या कुछ कह दिया है। अधिकांश वक्ता या बोलने वाले इसलिए असफल होते हैं क्योंकि अक्सर भाषण के पहले उन्हें अधूरी जानकारी होती है। अधूरी जानकारी के आधार पर अधूरा भाषण तैयार किया जाता है। मन में भय तो रहता है और आत्मविश्वास की कमी भी हो जाती है। सिर्फ चंद सवालों पर या एक फोन कॉल से हमारी सारी जानकारी मिनटों में प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? एक सामान्य रेल यात्रा के लिए आप जितनी जानकारी लेते हैं, तैयारी करते हैं, यदि भाषण यात्रा के लिए भी उतनी जानकारी और तैयारी कर लें तो आपको शानदार भाषण देने से कोई नहीं रोक सकता। रेल यात्रा और भाषण का संबंध इसलिए बताया गया है कि जैसे हमें कहीं जाना है और उस गंतव्य तक पहुंचने के लिए हम पूरी जानकारी लेते हैं, इसी तरह यदि हमें कुछ भाषण तैयार करना है तो हमें पूरी जानकारी रखनी होगी। क्या रेल यात्रा आपकी भाषण यात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण है? भाषण यात्रा से सैकड़ों श्रोताओं के बीच आपकी छवि, आपकी प्रतिष्ठा और भविष्य की आपकी सफलता जुड़ी है। हैरान हैं? देखें, रेल यात्रा और भाषण यात्रा में हम अंतर कैसे प्रकट करते हैं। हम पहले रेल यात्रा के बारे में बताएंगे और फिर भाषण यात्रा के बारे में। रेल यात्रा में पहला पॉइंट रहेगा यात्रा का कारण, तो वैसे ही भाषण यात्रा में पहला पॉइंट रहेगा आपके भाषण का उद्देश्य। तो उद्देश्य और कारण समान हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा है यात्रा का दिन, तो हमें भाषण की तिथि। ट्रेन का समय, तो हमें कार्यक्रम का समय। आप अंतर करते जाइए, दोनों आपको समान दिखेगा। आपका बर्थ नंबर, तो भाषण में आपकी बारी। साथ ले जाने वाले सामानों की तैयारी, भाषण में बोले जाने वाली सामग्री की तैयारी। मौसम के अनुसार कपड़े, श्रोताओं के आयु, शिक्षा, लिंग, आर्थिक स्तर के अनुसार तथ्य। आराम हेतु रिजर्वेशन, सफलता हेतु रोचक सामग्री। कितने दिन के लिए जा रहे हैं, कितने मिनट का भाषण है, क्या आपके साथ कोई भी जा रहा है, क्या आपके अलावा और कोई भी वक्ता है। आप जैसा ये रेल यात्रा के लिए सोचते हैं, ऐसे ही आप भाषण यात्रा के लिए भी सोचते हैं, वही तैयारी करना है। फिर आप रुकने का स्थान कौन सा है, ये रेल यात्रा में आप सोचेंगे। तो आप भाषण यात्रा में कैसे सोचेंगे, कार्यक्रम किस जगह है। यात्रा के लिए आप ही क्यों, तो भाषण के लिए आपको आमंत्रण क्यों। क्या सामान उठाने के लिए कुली उपलब्ध होगा। क्या भाषण प्रभावी बनाने के लिए ऑडियो विजुअल तकनीकें उपलब्ध होंगी। ट्रेन के दिन पुनः पता करते हैं, ट्रेन लेट तो नहीं। आयोजकों से पुनः पता करें, कार्यक्रम के स्वरूप और आपके रोल में कोई परिवर्तन तो नहीं है। जितनी गंभीरता से हम एक रेल यात्रा की तैयारी करते हैं, उसी तरह यदि एक भाषण देने के पहले तैयारी कर लें तो हमारा मंच का भय एकदम कम हो जाएगा और अपने सटीक भाषण से श्रोताओं को प्रभावित कर सकेंगे। आवश्यक जानकारियां लेना इसलिए जरूरी है। इसी संदर्भ में, जानकारी लेने के संदर्भ में, एक लेखक का कहना है कि यदि आप मुझे बोलने के लिए घंटों देंगे, मुझे तैयारी की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु यदि आप मुझे कुछ मिनट का समय दे रहे हैं तो मुझे जोरदार तैयारी करनी होगी, क्योंकि श्रेष्ठतम तथ्य जुटाने और अन्य तथ्य हटाने होंगी। तो जानकारी लेने के लिए जो जो जरूरी चीजें हैं, ऐसा होगा। जिस कार्यक्रम में आप जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। सोचिए, ऑफिस में मीटिंग है, संगीत समारोह है, देशभक्ति पूर्ण कार्यक्रम है, महिला समाज या बच्चों का कार्यक्रम है। आपकी तैयारी कार्यक्रम के अनुसार होगी। सेकंड होगा कि कार्यक्रम की तिथि और समय क्या है।
तो कार्यक्रम की तारीख और समय की जानकारी लीजिए ताकि उस दिन अपनी व्यस्तताओं को कम करके मानसिक और शारीरिक तौर पर तनाव मुक्त रहें। साथ ही आपको ये पता रहे कि तैयारी के लिए आपके पास कितने दिन बचे हैं। कार्यक्रम स्थल कहाँ है? एक एयर कंडीशनर हॉल है, बस्ती का नुक्कड़ है, खुला मैदान है या गांव की चौपाल है। जहां जा रहे हैं उसके अनुरूप आपकी वेशभूषा तथा भाषण सामग्री होगी। कार्यक्रम में आप वक्ता के रूप में क्यों हैं? क्या यह प्रतियोगिता है जिसमें आपने स्वयं हिस्सा लिया है? यदि आपको आमंत्रित किया गया है तो क्या आप वहां अतिथि वक्ता हैं? क्या आप विषय की विशेषज्ञ हैं? क्या आप किसी विशिष्ट सूची खूबी के कारण बुलाए गए हैं? आप अपने संस्थान के प्रतिनिधि के रूप में जा रहे हैं। आपको जिस भूमिका हेतु आमंत्रित किया गया है उस भूमिका का निर्वहन आपको करना होगा। श्रोता कौन है? उनकी आयु क्या है? उस आपके भाषण में वैसे ही सामग्री होगी। उनकी आयु क्या है? बच्चों के वृद्धों के कार्यक्रम में एक जैसी बात नहीं कही जा सकती। हमें मानसिक स्तर के हिसाब से भाषण की रचना करनी चाहिए। बच्चों के भाषण रोचक और कहानियों और बड़ों के तथ्यों से भरे होना चाहिए। सेकंड रहेगा उनका शैक्षणिक स्तर क्या है। वे सिर्फ मिडिल या हाई स्कूल तक शिक्षित हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं। आपके भाषण में श्रोताओं के शैक्षणिक स्तर और ज्ञान के अनुसार तथ्य रहेंगे। उच्च शिक्षित श्रोता राजनीतिक, पर्यावरण, समाज समानता व उपभोक्ता विषयों में ज्यादा रुचि लेते हैं। श्रोता महिला प्रधान या पुरुष प्रधान। भारत में छोटे और मध्यम शहरों में यह जानकारी उपयोगी सिद्ध होती है। यदि श्रोताओं में घरेलू महिलाएं ज्यादा हैं और आप तकनीकी भाषण दे रहे हैं तो वे उत्सुकता से नहीं सुनेंगी। ये देखें कि आप भाषण किन के बीच में दे रहे हैं। श्रोताओं का आर्थिक स्तर क्या है। जिस स्तर और प्रतिष्ठा के श्रोता होंगे आपको वैसे ही बातें करनी होंगी। और यदि निम्न वर्ग के श्रोताओं के बीच में आप मर्सिडीज बेंच की बात करेंगे तो उनको नहीं लुभाएंगे। आपको अपनी बात कहने के लिए कितना समय दिया गया है। अच्छा भाषण वह होता है जिसमें कम समय में बेहतरीन तथ्य श्रोताओं तक पहुंचाए जाते हैं। जब तक आपको समय सीमा नहीं मालूम होगी भाषण की सीमाएं नहीं बांध पाएंगे। क्या आपके अलावा उसी विषय में और भी वक्ता हैं? यह एक जरूरी सवाल है क्योंकि कभी कभी हम तैयारी के साथ जाते हैं परंतु हमारी बारी आने के पहले दूसरे वक्ता अपने भाषणों में हमारी बात कह देते हैं। ऐसे में हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। इसलिए जब भी दूसरे वक्ता हो पहले से ही अतिरिक्त सामग्री तैयार रखें। ये सामग्री आपके आपातकालीन उपयोग में सहायक होगी। यह एक चेंजिंग प्रक्रिया कहलाएगी। इसके लिए भी आप तैयार रहें। क्या वहां भाषण को प्रभावी बनाने के लिए कॉलर माइक, प्रोजेक्टर या LCD स्क्रीन तकनीक उपलब्ध होंगी? ये सारी जानकारी आपको सिर्फ 5 मिनट के भीतर आयोजकों को फोन करके ले सकते हैं। ये ठीक उसी तरह है जैसे परीक्षा का प्रश्न पत्र आपको परीक्षा के पहले ही मिल गया है और सिर्फ शानदार उत्तर लिखने की तैयारी अब बची है। राधे राधे।